दोस्तों, क्या आप जानते हैं सरफेस वेब के बारे में? क्या आपने सुना है डीप वेब क्या है? और क्या आप जानते हैं डार्क वेब के बारे में? अगर नहीं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए समझते हैं। आप सब ने सुना होगा आइसबर्ग के बारे में। आइसबर्ग जो है आइस का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सी वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। इसमें एक छोटा सा पोर्शन है जो सी वाटर के ऊपर दिखाई देता है और उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा एक आइसबर्ग का पार्ट है जो सी के हमेशा नीचे रहता है और कभी भी दिखाई नहीं देता। इसी आइसबर्ग के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है हमारा पूरा वेब सिस्टम। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर है सरफेस वेब, उसके नीचे है डीप वेब और उसके नीचे है डार्क वेब। सरफेस वेब, इसे टिप ऑफ द आइसबर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये सबको ईजिली विजिबल है। सरफेस वेब को जो है हम ईजिली एक्सेसिबल कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन से, जैसे गूगल, बिंग, याहू या कोई और भी हो सकता है। इसके अलावा हर वो इंटरनेट यूज़र जो आज रेगुलर बेसिस पे इंटरनेट का यूज़ कर रहा है वो सरफेस वेब से अवेयर है। जैसे कि विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट या फिर आप कोई भी आर्टिकल अगर रीड करते हैं तो वो सब सरफेस वेब पे ही अवेलेबल है। इनफैक्ट अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी सरफेस वेब का हिस्सा है। आपको बता दूं कि पूरे वेब सिस्टम का सिर्फ 4% ही सरफेस वेब के ऊपर है। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब जो है वेब सिस्टम का वो इनविजिबल और अंडरग्राउंड वेब है जो एक नॉर्मल यूज़र कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो किसी भी सर्च इंजन पे जो है अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको ऑथराइजेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ऑथराइजेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल मतलब क्या? जैसे इसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलते हैं और उस पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको या तो उसमें पिन डालना होगा या OTP डालना होगा। अगर आप इस पर पिन या OTP डालते हैं तो ही आप उस पर लॉगिन कर पाएंगे। इसी को कहते हैं डीप वेब, जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और आप उनको एक्सेस तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक यूज़र आईडी हो और उसका पासवर्ड हो। जैसे आपका ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, साइंटिफिक और एकेडमिक डेटाबेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारे ऐसे डॉसियर्स हैं जिनके ऊपर पासवर्ड लगे होते हैं और जिन्हें एक्सेस तभी किया जा सकता है जब आपके पास इसका प्रॉपर पासवर्ड हो। इसमें जैसे आते हैं नेटफ्लिक्स, जिस पर आप आजकल मूवी देखते हैं जिसमें पासवर्ड लगता है। इसके अलावा पेपैल, ड्रॉपबॉक्स और भी बहुत कुछ है। डीप वेब का इस्तेमाल इंडिया में बिल्कुल लीगल है। इसके बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब जो है वेब सिस्टम की सबसे डीपेस्ट लेयर है और डार्क वेब जो है कम्प्लीटली इलीगल है, बैंड है, प्रोहिबिटेड है और अनलॉफुल है। इसके अंदर जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ डेटा रहता है जिससे कि यूज़र जो है हमेशा अज्ञात तरीके से वहाँ मौजूद रहता है, क्योंकि इसको किसी भी सर्च इंजन से जो है सर्च नहीं किया जा सकता। अब इसके आगे मैं बता दूं कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है। ये स्पेशल सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र्स इनक्रिप्टेड कंटेंट को डीक्रिप्ट कर देते हैं। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं जो स्पेशल सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र्स डार्क नेट में यूज़ किए जाते हैं। उनके नाम है टॉर, द ऑनियन रिंग, फ्री नेट, इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट, टेल्स, वोनिक्स और भी बहुत सारे नाम हैं जो अभी मैं इस पर अवेलेबल नहीं हो सकते। इसके अलावा इंडिविजुअल्स जो हैं डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं इंगेज होने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ में, ताकि उनका नाम जो है अज्ञात रहे। जैसे डार्क वेब जो है इस्तेमाल होता है इलीगल पॉर्न एक्टिविटीज़ के लिए, ड्रग्स के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ऑर्गन्स का बेचताम करने के लिए। इसके अलावा बहुत सी बैंड मूवीज़ को जो है रिलीज़ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो इस पर बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा ये यूज़र का नाम हमेशा जो है अज्ञात रखता है और उनका रिकॉर्ड जो है IP एड्रेस या उनकी लोकेशन को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या ये मान लिया जाए कि डार्क वेब का इस्तेमाल केवल और केवल गलत चीज़ों के लिए होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब का इस्तेमाल कहाँ से शुरू हुआ। इसको US मिलिट्री रिसर्चर्स ने क्रिएट किया था 1990s में और उसका पर्पस था कि वो एक्सचेंज कर सकें सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा। और आज दुनिया भर में इंडिया और बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इसका इस्तेमाल कर रही हैं और स्टोर कर रही हैं अपने सेंसिटिव डेटा को। जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुई, कोई पॉलिटिकल रिकॉर्ड हुआ और बहुत सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इस डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं अपने डॉसियर्स को स्टोर करने के लिए। इनफैक्ट बहुत से जर्नलिस्ट भी जो हैं डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ताकि उनको खबरों में इस्तेमाल कर सकें। और डार्क वेब का इस्तेमाल जो है विसल ब्लोअर्स द्वारा भी किया जाता है। यही था सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।